अस्सलाम वालेकुम क्लास। डिफ्रेंसीशन का आज टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लान तो हमारा ये था कि डिफ्रेंसीशन के जितने भी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, सबको पहले टेक्निक सीख लें, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करें। बट आप लोगों ने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो इसीलिए प्योरली फिर हम फोकस करते हैं पहले अलजबरा के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का आइडिया ले लेते हैं। वैसे तो इसकी और भी बेसिक बातें हैं, उन सब की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स और लिमिट्स अभी हम उनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट वी नीड इन व्हाट वी रिक्वायर्ड इन आवर सिलेबस। लेकिन डिफ्रेंसिएशन की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हम जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पिकिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन दैट स्ट्रेट लाइन एंड बाय अप्लाइंग द फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कर्व्स, तो कर्व्स पे हम ग्रेडियंट्स नहीं निकाल पाते विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, तो वी नीड समथिंग एल्स। मैथ्स में आप पढ़ते हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस, और ग्राफ ऑफ फंक्शंस में आप टेंजेंट्स लाइन ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट टू फाइंड द ग्रेडियंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, बट देयर वी नीड अ मोर एक्यूरेट एंड अलजेब्रिक मेथड, जिससे हमें पता चले कि भाई यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, मोर एफिशिएंट वे टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। क्लासेस के लिए हम फिर डिफ्रेंसिएशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में ऑपरेटर्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सेम इन दिस वे वी हैव एन ऑपरेटर डी बाई डी एक्स विच इज़ read एज चेंज इन, अब वॉट एवर दैट इन इज़, यहाँ पे जो भी आएगा, सपोज दैट इज़ वाई, in with respect to, WRT means with respect to change in x। अच्छा, ये x भी चेंज हो सकता है ना, वो कोई और भी चीज़ हो सकती है, डिपेंडेंसी किसी और चीज़ पे भी हो सकती है, टाइम पे हो सकता है, रेडियस पे हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट जस्ट टू बिगिन विथ थिंग्स, हम इसको स्टार्ट करें तो हम इसको ले लेते हैं जी डी वाई बाई डी एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। ठीक है, तो ये हमें स्टडी करना है। इसका मेन ये काम क्या करता है क्लास, जिस तरह से हम जानते हैं कि हम 2 मल्टीप्लाई बाई 3 जब हम करते हैं तो आता है रिज़ल्ट 6। तो जब ये ऑपरेटर ऑपरेट करता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता है, तो हम दोबारा तो मल्टीप्लाई का साइन यूज़ नहीं करते ना, ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह अगर मैं करता हूँ से 5 माइनस 2, तो आता है रिज़ल्ट 3, तो दोबारा मैं माइनस तो नहीं लगाता। इसी तरह मैं अगर करता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 2, तो रिज़ल्ट आता है 3, तो दोबारा मैं डिवाइड का सिंबल नहीं यूज़ करता। सेम गोस फॉर दिस ऑपरेटर। इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं देखना। पहले तो इसका समझ लो ये करेगा क्या। सपोज़, बल्कि ये कहना चाहिए, एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर n। ठीक, एक जनरलाइजेशन ले रहा हूँ। तो अब अगर इसमें मैं ऑपरेटर लगाऊं, लेट्स प्लेस द ऑपरेटर ऑन बोथ साइड्स, डी बाई डी एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसकी हर टर्म पे हम ये ऑपरेटर लगाएंगे। अब ये ऑपरेटर करेगा क्या? ये ऑपरेटर पावर को, जो भी इस वेरिएबल की पावर है, उस पावर को लाएगा और कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएगा। राइट नाउ द कोफिशिएंट इज़ 1, तो 1 इंटू एन बिकम्स एन, और पावर में एक लेस हो जाएगा, दैट्स इट। ये ऑपरेटर ऑपरेट हो गया और हमें हमारी डिफ्रेंसिएशन मिल गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, ये इस ऑपरेटर का काम है। इसको गौर से देख लीजिए, पॉज कर लें या वीडियो को रिपीट कर लें। अच्छा, इसमें फिर दूसरी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़ विल ऑलवेज बी ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होगा। ये दो बातें बस आप जहन में रखें। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, आइए देखिए। अच्छा, इसमें ओल्ड बुक न्यू बुक दोनों से हम देखेंगे। ओल्ड बुक हमारी ये जी जो हू सो थॉन्ग की थी, उसको भी देखेंगे।
उससे हमने मेन चीज़ें प्रॉब्लम्स ली हैं। और ये जो न्यू बुक है सी पर्बर्टन की, इसका 3rd एडिशन अभी तक फ़िलहाल चल रहा है, तो इससे भी हम चीज़ें देखेंगे। मेनली हम स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे ओल्ड बुक से, और फिर मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करवा दूंगा कि जो आप करें। करना तो आपको सारे चाहिए, लेकिन बहरहाल वील सी। आइए देखें, स्टार्ट लेते हैं क्लास। इसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 15.1 फ्रॉम द ओल्ड बुक हू सो थॉन्ग। कहता है जी एक्स डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। अगर कहीं पे आपको ए और बी आगे के पार्ट्स में हैं, ए और बी नज़र आए, तो उनको कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट कीजिएगा। ठीक है, आइए पहला पार्ट करते हैं। ए पार्ट 3x² प्लस 4x-1। ये मैंने एज इट इज़ अभी क्वेश्चन लिखा है, कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, हर टर्म को ऑपरेटर दूंगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। ठीक है, 3x² प्लस 4x-1। ठीक है क्लास, सिंपली अब आप क्या करेंगे, ऑपरेटर को ऑपरेट करवाइए। कोफिशेंट जो पावर जो है वो कोफिशेंट से आके मल्टीप्लाई होगी। पावर कोफिशेंट से आके मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, और पावर 2 थी तो उसमें एक लेस करेंगे तो 2 - 1 बिकम्स 1। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो 1 4 ज़ा 4, पावर में एक लेस कीजिए तो 1 - 1, ये आगे चल के 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ देखें कि आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो इस फॉर्म में मौजूद है, x⁻0, या जो भी वेरिएबल ऑपरेट हो रहा होगा वो मौजूद होता है एक्चुअली। तो जब आप देखें, जब ये 0 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि जी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो क्लास ये हो जाएगा 6x प्लस 4x⁻0। सो माई फाइनल आंसर इज़ 4x, बल्कि x⁻0 एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 6x प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक पहुँच के आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको रिपीट कर लें, देख लें ये मैंने कैसे किया। ऑलराइट जी, अब इसका बी पार्ट को हम ट्राई करते हैं। पहले अब अगेन दोबारा इस वीडियो को पॉज करें और बी पार्ट को पहले इस ए पार्ट को देखते हुए ट्राई करें, और देन वॉच द वीडियो, देन कंटिन्यू द वीडियो, और फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे ये मैंने कैसे किया। अच्छा जी, अब आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिया होगा। आए देखें, मैं इसको वही उसी तरह हम ऑपरेटर दे रहे हैं हर एक को। ईच टर्म विल गेट एन ऑपरेटर, सबको हमने दे दिया। सिंगल ऑपरेटर से भी काम चल सकता है, लेकिन अभी इनिशियली हम लोग इसको इस तरह से करके दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया रहे। तो देखो क्लास, 4 यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 ज़ा 4, पावर में एक लेस किया तो 3 हो गया। इसी तरह 2 7 ज़ा 14, पावर में एक लेस किया तो 1 हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 है, तो 1 6 ज़ा 6, और x⁻0 बिकम्स 1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 4x³ - 14x + 6 आपका फाइनल आंसर है। ठीक है क्लास, अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो अच्छा, मैंने बुक्स तो आपको भेजी हुई हैं, यू हैव दैट PDF। पार्ट सी को आप खुद से ट्राई कीजिएगा और फिर इसके आंसर को चेक कीजिएगा। मैं पार्ट डी की तरफ आ रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। वी हैव x इन द डिनोमिनेटर। अभी तक ए बी और सी पार्ट में हमारे पास न्यूमरेटर में था, अब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग एन वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल x इफेक्ट। तो ये हो जाएगा डी पार्ट को हम कर रहे हैं ट्राई। 4x + 2 अपॉन x। क्लास चेक करो, यहाँ पर हम इसको अभी ऑपरेट नहीं करवा सकते जब तक कि ये x न्यूमरेटर में ना आ जाए। तो हम इसको ऊपर लेकर आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पावर रूल तो ये ऊपर आएगा, तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी पोजीशन चेंज की है फ्रॉम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो +1 था तो -1 हो गया। अब आप लगा सकते हैं इसके ऊपर ऑपरेटर d/dx एंड d/dx ऑन बोथ दी टर्म्स, 4x + 2x - 1। क्लास सेम काम वही चीज़ चल रही है जो हमने ए और बी पार्ट में किया था, बाकी सारा वही है। तो हम इसको कर लेते हैं।
ये आपके 2 स्टेप्स, ये तीसरा स्टेप्स। अब यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 4 ज़ा 4, किसी भी चीज़, और फिर 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। इसी तरह -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -2, और -1 में -1 करें तो ये हो जाएगा -2। ठीक है जी। अब आप इसको पोजीशन को चेंज कर दो तो ये हो जाएगा, यानी नेगेटिव इंडाइसिस में हम अपने आंसर को छोड़ते नहीं हैं, इसको हम नीचे लेकर आएंगे एंड वी लीव द आंसर लाइक दिस। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँच के वीडियो को आप पॉज कीजिए पहले, और पार्ट ई को खुद से ट्राई कीजिए। और राइट, अब आप लोगों ने पार्ट ई ट्राई कर लिया होगा। 3/x²। देखो क्लास, आपने क्या किया, वही काम। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से इसको उठा के लाएंगे ऊपर, तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। नाउ वी विल गिव ईच ऑफ दीज टर्म्स द ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हमने दिया, दोनों को दिया। ये हो गया जी 2 9 18, x⁻1, और -2 इंटू 3, माइनस का 3 इनफैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और -2 में -1 करेंगे आप, ये देगा आपको 18x प्लस 6x-3। क्लास हम यहाँ पर पहुँच के, ये तो हो गया ख़त्म, लेकिन हम नेगेटिव इंडाइसिस में हम अपने आंसर को नहीं छोड़ते। तो आई विल ब्रिंग दिस -x³ फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, और ये हम पॉजिटिव इंडाइसिस में हम अपने आंसर को छोड़ते हैं। ठीक है जी। अनलेस एंड अनटिल, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन की अगर डिमांड होगी या कोई ख़ास फॉर्म बनवाई है उसने जिसके अंदर नेगेटिव फॉर्म वो दिखाना चाहता है, तो देखना चाहता है, तो हम उसको नेगेटिव छोड़ेंगे ना, अदरवाइज़ हमेशा हम पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है क्लास, यहाँ पे पहुँच के वीडियो को फिर दोबारा पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए पार्ट एफ़। और राइट, अब आपने पार्ट एफ़ को ट्राई कर लिया होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप चेक कर लीजिए कि आपकी वर्किंग ठीक है। देखिए क्लास, पहली चीज़, सबसे पहले वी विल ब्रिंग द डिनोमिनेटर वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द न्यूमरेटर, ये हम ऊपर ले आए। अब हमेशा की तरह हमने, अच्छा ये मैंने जैसा कि कहा था, हम एक ऑपरेटर लगा के भी काम चला सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम d/dx एक दफ़ा लिखें एंड पुट अ ब्रैकेट, और फिर जस्ट अप्लाई द ऑपरेटर ऑन ईच ऑफ देम। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, और चाहें तो इंडिविजुअली भी दे सकते हैं। बोथ वेज इट्स करेक्ट, दोनों रास्ते ठीक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इनिशियली बस वो, ताकि बच्चे को थोड़ा क्लियर हो जाए, तो इनिशियली फिर हम बता रहे होते हैं कि भाई आप लोग अलग-अलग करें, ताकि आपका जहन में क्लियर एक पिक्चर डेवलप हो। जब थोड़े सवालात आप कर लेंगे तो फिर आप एक ऑपरेटर लगा दें स्टार्टिंग में, और ब्रैकेट बना दें, और फिर बाकी आप सवाल सॉल्व कर लें। अच्छा जी, ये हो जाएगा माइनस का 18x, और फिर एक कम करेंगे तो -4। इसी तरह यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि -1 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, और -1 बिकम्स -2। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा की तरह 0। अच्छा जी क्लास, इसके बाद हम इसको फाइनली इसको नीचे लाएंगे। डिफ्रेंसिएशन तो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन हम नेगेटिव इंडाइसिस में आंसर्स को नहीं छोड़ेंगे, और इसको पॉजिटिव करके हमने लेफ़्ट करना है। ठीक है जी क्लास, अब इसके पार्ट जी और एच आपने ट्राई करने हैं, और इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर्स को अपने बुक में मैच कर लेना है, और कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। और राइट, इसी क्वेश्चन का मज़ीद फ्रैक्शनल पावर्स में अगर आ जाए तो कोई प्रोसीजर चेंज नहीं होगा, तो प्रोसीजर रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं है, सेम है, बस फ्रैक्शनल पावर है। और फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें फ्रैक्शनल पावर है, तो मैं करके दिखा देता हूँ। रूल्स वही हैं, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आइए देखिए 4, ये मैं के पार्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए वही ऑपरेटर, उसी तरह सबको अलग अलग बांटे। एवरी टर्म गेट्स एन ऑपरेटर, एवरी टर्म गेट्स एन ऑपरेटर, सबको हमने दिया, एवरी वन विल गेट इट। 2x 5/2
माइनस 4x3/2 माइनस 6x+8। ठीक है जी। क्लास आपके पास अब आपने क्या किया, 2 × 5/2 पावर में एक कम किया, ठीक है, पावर नीचे लाए, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और 5/2 जो पावर थी हमारी उसमें एक लेस किया। ठीक है, अब ये पावर के अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसी तरह 4 × 3/2 और x की पावर 3/2 -1, ठीक, माइनस 6। अच्छा यहाँ तो पावर 1 है तो 1 6 तो 6 होगा। अब x की पावर 0 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो 0 ही होता है। अब इस पॉइंट पे जहाँ कैंसिलेशन हो रही है पॉसिबल है तो कैंसिलेशन कर दीजिए, ये 2 और ये 4 कैंसिल। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पे बचा 5 x की पावर 5/2 -1 -2 3 6 x की पावर 3/2 -1 6 और x किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है। ठीक है, और +0 से तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं पावर में जो फ्रैक्शन बनी हुई है और उसमें -1 हमें करना पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आई हैव टू टेक एलसीएम इन द पावर। ठीक है, केयरफुल रहिएगा और क्लियर प्लीज़ काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल पावर्स में अमूमन बच्चे बहुत गंदगी कर देते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क मैटर करती है। अच्छा जी, x यहाँ पे एलसीएम 2 3 - 2 और यहाँ जस्ट 6 है। 5 - 2 becomes 3 x की पावर 3/2 -6 x की पावर 1/2 -6। 1/2 को चाहें तो आप स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख दीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस, दैट्स इट। कोई नेगेटिव इंडेक्स नहीं है तो दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट पे मैं आपको कहूँगा कि आप रुक के पार्ट एल को ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी एक बात अगर आप चाहें तो देखें उसके अंदर, और अगर आपसे हो पा रहा है तो अच्छी बात है कि अगर आप कर लें, अदरवाइज़ पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इस एल पार्ट में थोड़ा सा एक इशू ये है कि आपके पास 2x एक ही टर्म के अंदर मौजूद हैं, तो 2x नहीं होने चाहिए, वी नीड टू हैव जस्ट 1x। तो इसका हम इलाज ये करेंगे कि x और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इस मीन्स पावर 1/2 है और x की पावर 1/2 ये भी है। अच्छा, पहली जो टर्म है ये वाली फर्स्ट टर्म, इसके अंदर हम बेसिस सेम पावर्स ऐड करवा देंगे, यानी 1 + 1/2। अभी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रही, अभी ये सिंप्लीफिकेशन हम कर रहे हैं। 2 1 = 2 + 1 3/2। यहाँ करने के बाद अब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इस पॉइंट पे आप चाहें तो रोकें वीडियो को, पॉज करें और इसको आगे कंप्लीट करें, ऑपरेटर्स लगाइए। ऑलराइट, अगर आपने ये कर लिया है तो अब देखिए, ईच टर्म विल गेट एन ऑपरेटर d/dx, ठीक है, 6x 3/2 -6x 1/2। क्लास इसमें आप 6 को मल्टीप्लाई कराया, आपने पावर नीचे ला के 3/2 से, 3/2 में -1 किया, लेस किया। इसी तरह 6 × 1/2 और 1/2 में -1 किया। ठीक है क्लास, हम नज़र आ रहा है 2 और 6 कैंसिल होंगे, 2 और 6 यहाँ पे भी कैंसिल होंगे और वी आर लेफ्ट विथ 3 3 = 9। और मैं यहाँ डायरेक्ट एलसीएम भी ले रहा हूँ, 2 3 - 2 और माइनस का 3x, एलसीएम 2 1 - 2। अच्छा जी क्लास, यहाँ पे बचेगा 1/2, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा नेगेटिव का 1/2। अब याद रखो, हम नेगेटिव इंडेक्स में अपने आंसर को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 9x की पावर 1/2, इसको मैं नीचे ले आया तो 3x की पावर पॉजिटिव 1/2। यू कैन लीव योर आंसर राइट हेयर, अब ये काफ़ी है। अगर कोई चाहे, किसी को अच्छा लग रहा है तो वो चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, 9√x - 3√x। यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, और यू कैन लीव इन द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई ख़ास फॉर्म खुद
एग्जामिनर ने बना के दी हो, क्योंकि जैसे शो दैट की क्वेश्चन आगे चल के आएंगे तो वो उसमें आप देखेंगे। इस पॉइंट पे मैं कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और पार्ट एम को ट्राई कीजिए, जो कि बिल्कुल पार्ट एल की तरह ही होगा। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म में आपके पास दो दो एक्स हैं, आपको सिंगल एक्स बनाना होगा, जस्ट लाइक इन पार्ट एल। वीडियो को पॉज करें और पार्ट एम ट्राई कीजिए। अच्छा जी क्लास, अब आपने पार्ट एम ट्राई कर लिया होगा। मैं पार्ट एम को आपके पास करके दिखा रहा हूँ ताकि आप चेक कर लें अपने सॉल्यूशंस को कि आपने ठीक किया है नहीं किया है। फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू वाज एक्स स्क्वायर और ये पावर 1/2, और ये डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए होता एक्स, हम इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे। अब यहाँ पे हमने बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो 2 + ½ -6 -½ एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 + 1 इज़ 5/2 -6 -½ ठीक है। अब क्लास, अब आपने क्या किया, सेम थिंग, आपने ऑपरेटर्स लगाए d/dx दोनों टर्म्स के ऊपर, तो ये जाएगा 4 5/2 -6 -1/2। आपके पास 4 × 5/2 x 5/2 -1। अच्छा जी, -½ जब -6 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 × 1/2 ठीक है। माइनस माइनस मैंने मल्टीप्लाई करवा दिए। x की पावर -½ में -1 करेंगे। अच्छा जी क्लास, अगर कहीं कैंसिलेशन हो रही नज़र आ रहा है मुझे, हो रही है तो कर देते हैं। और यहाँ पे 2 और 6 कैंसिल हुआ, 3। ये हो जाएगा आपके पास 2 5 ज़ा 10 x। अच्छा जी, एलसीएम मैं ले रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, 5 - 2 इज़ 3/2। इसी तरह +3 x की, और यहाँ पे भी एलसीएम ले रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2, -1 एंड -2 बिकम्स -3/2। हमेशा की तरह हम लोग अपने आंसर को नहीं छोड़ेंगे नेगेटिव इंडेक्स में। आई विल ब्रिंग दिस x इन द डिनोमिनेटर एंड दैट्स इट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। मैच कर लीजिए। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे बैक पे जाके, और चेक कर लीजिए। आइए, यहाँ तक की बात पूरी हुई। अब एक और टाइप हमारे पास आ रही है, क्वेश्चन नंबर 2। यही एक्सरसाइज 15.1 चल रही है। इसमें एक नई प्रॉब्लम अराइज हुई है। वी हैव अ फ्रैक्शन, ठीक है, जो कि होल, लेकिन फ्रैक्शन में एक ये अच्छी बात है, वी हैव जस्ट वन टर्म। यहाँ पे एक से ज़्यादा टर्म नहीं है। जब एक से ज़्यादा टर्म आएंगे तो फिर हम बताएंगे उसका भी, फिर हमें एक नया सोल्यूशन करना पड़ेगा, एक नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। फ़िलहाल वी जस्ट हैव वन टर्म इन द डिनोमिनेटर, अ होल टर्म, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आओ देखो। पार्ट ए लेते हैं, 2x² + 4x/x। क्लास आपने क्या किया, 2x², एलसीएम ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ब्रेक दी एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ब्रेक किया। अब आपने क्या किया कि जो कैंसिलेशंस हो रही हैं यहाँ पे इंडाइसिस के रूल्स के हिसाब से, यहाँ पे पावर रिड्यूस हो जाएगी, विल लेफ्ट जस्ट 1 पावर, और ये पूरा पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x + 4। नाउ यू विल अप्लाई द ऑपरेटर। अब आप ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑन ईच टर्म, दोनों पे हमने लगाया, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, आप सिंगल ऑपरेटर लगा के दोनों के साथ भी एक साथ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 थी पावर, 1 2 टाइम्स इज़ 2, पावर में एक लेस करेंगे तो पावर 0 रह जाएगी, 1 - 1 0 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब क्लास x की पावर 0, लाइक एनीथिंग हैविंग अ पावर ऑफ 0 इज़ 1, तो 2 × 1 is just 2. So this is our answer for part A. इस पॉइंट पे अगर आपको ये बात क्लियर है तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए पार्ट बी। ऑलराइट क्लास, अब आपने पार्ट बी को ट्राई कर लिया होगा। देखिए, अब मैं इसमें वही काम एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ। सबसे पहले आई हैव टू ब्रेक द एलसीएम, और फिर मैं आपको याद दिला दूँ, क्योंकि एक टर्म है, वी जस्ट हैव जस्ट वन टर्म इन द डिनोमिनेटर, दैट्स वाई वी आर ब्रेकिंग इट। हम एलसीएम को ब्रेक कर रहे हैं।
अगर एक से ज़्यादा टर्म होती तो फिर ये टेक्निक फेल हो जाएगी और आगे जाके हम देखेंगे फिर उसमें हमें क्या करना होगा। अब ये ब्रेक हो गया है, रिड्यूस करो, यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ पे ये बिल्कुल ख़त्म, x से x कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, ये x पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 4/x। ठीक है क्लास, हमेशा की तरह हम डिनोमिनेटर में हमें x नहीं चाहिए होता तो वी विल ब्रिंग दिस x इन द न्यूमरेटर, जो 4 के नीचे है तो ऊपर आया, तो आपके पास आ गया 4x-1। क्लास, नेक्स्ट थिंग विच यू विल डू, यू विल अप्लाई द ऑपरेटर ऑन ईच टर्म। हर एक को अलग अलग ऑपरेटर दे दो, एवरी वन विल गेट एन ऑपरेटर। यहाँ पे x-6 प्लस 4x-1। अच्छा जी, आपके पास x की पावर 1 इंटू 1, ये तो 1 आ जाएगा, x की पावर 0 वो भी 1 होती है तो ये 1 रह गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा जी, -1 जब पॉजिटिव 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, और x की पावर -1 में -1 करोगे तो -2। क्लास, यहाँ पे 1 ही रहा, 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पे। अच्छा जी, x की पावर -2 को मैं नीचे ले आता हूँ तो 4/x² इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, प्लीज़ मैच कर लीजिए अपने काम को। कोई बात नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक पे ले जाके दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। ऑलराइट, पॉज द वीडियो और पार्ट सी ट्राई कीजिए। ऑलराइट क्लास, आपने पार्ट सी ट्राई कर लिया होगा। इसमें सेम टेक्निक है, आपको एलसीएम ब्रेक करना है और ये हम एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं। जहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है हम वो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 और 4 की भी हो रही है वो भी कर लेते हैं, तो बच जाएगा 2 और यहाँ पे x स्क्वायर 5/2 और ये x पूरे ख़त्म हो गए, और यहाँ पे 3/2 और x डिनोमिनेटर में x, वी डोंट नॉट नीड दैट हैपन, हम उसको ऊपर लाएंगे और फिर हम डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करेंगे अपनी। अच्छा जी, ये मैंने अपना ऑपरेटर लगाया, हर एक के लिए तैयार किया। एवरी टर्म विल गेट एन ऑपरेटर, क्योंकि हम नया हमने सीखा है तो हम इसको इसी तरह कर रहे हैं। -5/2 -3/2 x की पावर -1। क्लास ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 x1। अच्छा जी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अच्छा जी, -1 जब माइनस के 3/2 से आके मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3/2 हो जाएगा, और -1 में -1 करेंगे तो -2। अच्छा जी, हमारे पास रह जाएगा 4x। 0 ऐड सब्ट्रैक्ट हो तो कोई इफेक्ट नहीं होता, विल जस्ट इग्नोर इट फॉर द टाइमिंग नाउ। 3/2 और x की पावर -2। नेगेटिव इंडेक्स में हम अपने आंसर को लेफ़्ट नहीं करते क्लास, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 x²। दैट्स इट। ठीक है क्लास, इसमें आपके पास ए बी और सी ये मैंने करवा दिया आपको, आपने ख़ुद भी ट्राई किए। अब इसके आई थिंक कुछ और पार्ट्स भी हैं, लेट्स चेक। यस, वी हैव दीज पार्ट्स एज वेल, इनको भी आप ट्राई कीजिए और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना इनको सॉल्व करके आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए फ्रॉम द बुक। ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं। क्लास, हमें ऑपरेटर तो इंडिविजुअल टर्म्स पे लगाना होता है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म्स तो नहीं है तो ब्रैकेट्स हैं। अभी हम इस काबिल हैं कि हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे जाके हमारे पास ऐसी पोजीशन आने वाली है जब हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दोज ब्रैकेट्स हैव लार्जर पावर्स, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होंगी, लाइक 5 6 7 4, इस तरह की बड़ी बड़ी पावर्स होंगी, तो उनको मल्टीप्लाई कराना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है इन अ सेंस कि हम बायनोमियल थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा तरीक़ा नहीं है, टाइम वेस्टिंग है, और वो डिज़ायर्ड मेथड भी नहीं है। ठीक है, तो हम उस वक्त देखेंगे कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। फ़िलहाल फोकस है, हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं ईजीली। तो आओ देखो, यहाँ पे पावर 1 है इस पहली ब्रैकेट की भी, ए पार्ट में कर रहा हूँ, पहले ब्रैकेट की भी होल पावर 1 है और दूसरे ब्रैकेट की भी होल पावर 1 है। दीज 2 ब्रैकेट्स कैन बी मल्टीप्लाइड ईजीली, कोई इशू नहीं है, ये आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। लाइक x आपने लिखा पहले ब्रैकेट का और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ कॉपी किया,
फिर पहले ब्रैकेट का +1 और दूसरा ब्रैकेट दोबारा कॉपी किया, लाइक x दूसरे ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई होगा और +1 दूसरे ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई होगा। अब आपने इसको ओपन किया, ये बेसिक अलजबरा चल रहा है बिल्कुल जो आप ग्रेड 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये जाएगा 2x - 1, सिम्प्लीफाई कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है कर लो, तो प्लस का x बचेगा -1। नाउ यू कैन अप्लाई द ऑपरेटर ऑन ईच टर्म, d/dx, 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 ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे रख दीजिए अपनी टर्म्स को, 2x² + x - 1। क्लास हमारे पास 2 2 ज़ा पावर 2, कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 ज़ा 4, पावर में एक रिड्यूस हुआ तो 1, और x की पावर 1 है तो 1 1 ज़ा 1, और पावर 0 हो जाएगी तो किसी भी चीज़ की पावर 0 वो भी 1 ही होती है, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, और कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव 0। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 4x + 1, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको ये पार्ट अगर क्लियर है तो प्लीज़ ट्राई पार्ट बी। कोई घबराने की बात नहीं है, आपके पास जो ब्रैकेट में है वो x की पावर हाफ है बेसिकली। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए। ऑलराइट, अगर आपने ये ट्राई कर लिया है तो देखिए, किसी को मल्टीप्लिकेशन का इशू है तो वो देख ले। x दोनों जो अंदर ब्रैकेट की टर्म्स हैं दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x पहले से भी होगा, पहले वाली टर्म से भी, और x दूसरे वाले से भी होगा, ठीक है। बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्लास 1 + हाफ -2x, एलसीएम लो तो 2 1 = 2 + 1 बिकम्स 3/2। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम थी तो वो ये देख ले और फिर दोबारा वीडियो पॉज करें और डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट करें। ऑलराइट, अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया है तो देखिए, ऑपरेटर आप लगाएंगे d/dx ऑन ईच टर्म, 3/2 - 2x। देखो क्लास, तुम्हारे पास बन जाएगा, पावर को नीचे लेकर आते हैं तो 3/2, पावर में कम करेंगे तो 3/2 - 1, और इसी तरह यहाँ पर भी 2 1 2 ज़ा 2, और पावर में कम कर देंगे। क्लास 3/2, 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 बिकम्स +1/2, ठीक है। ये मैंने एलसीएम ले लिया। किसी को अगर ये एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है तो देख ले, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो इसका एलसीएम 2 होगा, और 2 1 ज़ा 2 लाइक दिस, और ये 1/2 होगा, ठीक है। ये अब इतनी ज़्यादा बेसिक मैथ्स तो हम नहीं कर रहे, जाहिर सी बात है, अब ये सब चीज़ें हमें आती हैं और इतनी बेसिक्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है शो करने की। अच्छा जी, ये पावर 0 हो गया, और 3/2 x की पावर 1/2 - 2, ठीक है। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, दैट्स इट। इफ़ दिस इज़ क्लियर टू यू, आप ट्राई कीजिए। यू कैन ट्राई पार्ट सी एज वेल, और यू कैन ट्राई, लेट्स मी सी, ट्राई आप ट्राई कर लीजिए पार्ट एफ, ठीक है। इसमें दोनों बातें आ जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी, एलसीएम की ब्रेकिंग भी आ जाएगी। ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कर दें और ट्राई करिए। ऑलराइट, अब आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा पार्ट एफ। ओहो, पार्ट एफ को ट्राई कर लिया होगा। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। अपने आंसर, अपने चीज़ों को, मेथड्स को, स्टेप्स को चेक कर लो। ये आपका √x। अच्छा जी, पहले एलसीएम, अच्छा अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एक सिंगल टर्म भी मौजूद है और 2 ब्रैकेट्स भी हैं, तो कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और आखिर में एलसीएम को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो क्लास ये आपके पास आ जाएगा, आपने किया 1 पहले ब्रैकेट का, और उससे 4x - 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरी टर्म -x, उससे पूरा 4x - 1 मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय √x, ठीक है। ओपन कीजिए ब्रैकेट्स, तो 4x - 1 - 4x² और प्लस x, क्लास अपॉन √x। क्लास आप लोग जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, एक x है आपके पास और एक 4x है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो बनेगा 5x। अच्छा जी, मैं माइनस के 4x² को पहले लिख रहा हूँ, फिर मैं +5x लिख रहा हूँ, और फिर मैं -1 लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट तक अब हमारा न्यूमरेटर बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गया है, ओपन भी हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया। नाउ आई विल ब्रेक द एलसीएम।
जो डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है उसको हम हर टर्म को अलग अलग दे देते हैं, हर एक को अलग अलग देते हैं। ठीक है, अब हमने इस सबको अलग अलग दे दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऊपर लेकर आते हैं। एक्स स्क्वायर ऊपर आया, एक्स की पावर नेगेटिव हाफ प्लस 5x एक्स की पावर नेगेटिव हाफ और -1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, एक्स की पावर नेगेटिव हाफ। ठीक है, अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, दो टर्म्स मौजूद हैं, बेसिस सेम, पावर्स ऐड वाला काम होगा, तो वो हम कर लेते हैं। तो क्लास ये हो जाएगा तुम्हारे पास -4x2 प्लस -(-1/2) और प्लस 5x की पावर 1 प्लस (-1/2) और x की पावर नेगेटिव हाफ। ठीक है, अच्छा जी, अब क्लास तुम्हारे पास बनेगा -4x की पावर 2 2 2 ज़ा 4 -1 प्लस 5x की पावर 2 1 ज़ा 2 -1 डिवाइड बाई 2 x माइनस हाफ। ठीक है जी, अब आपने क्या कहा, आपने कहा -4x की पावर 4 -1 इज़ 3/2 और प्लस 5 2 -1 इज़ 1/2 और -x-2। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अभी तक मैंने डिफ्रेंसिएशन नहीं की है, ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन हुई है। यहाँ तक कोई बात क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप चेक कर लीजिए हर स्टेप को दोबारा से। अच्छा देखें, अब आपके पास हर टर्म को आपने अलग अलग ऑपरेटर दिया, d/dx, d/dx, d/dx। ठीक है, माइनस साइन मैंने यहाँ रखा, 4x3/2 प्लस 5x1/2 माइनस x की पावर -1/2। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आपके पास बन जाएगा माइनस का 4 इंटू 3/2, नीचे आके मल्टीप्लाई होगा इस कोफिशेंट से और 3/2 में -1 करूँगा, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से और x की पावर 1/2 में -1 लेस करेंगे, फिर -1 है यहाँ पे तो नीचे आएगा, तो फिर -1/2 नीचे आएगा और x की पावर 1/2 में -1 करेंगे। आप क्लास देखो कहाँ कहीं कैंसलेशन हो रही है तो कर दो, यहाँ हो रही है तो ये आपने कर दिया। आपके पास बचेगा अब 2 3 ज़ा 6 और x की पावर 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 इज़ 1/2 और फिर यहाँ पे तो 5/2 और सॉरी 2 और x की पावर 2 1 ज़ा 2, 1 - 2 इज़ -हाफ। अच्छा, यहाँ तो जी प्लस हाफ डेवलप होगा और 2 1 ज़ा 2 -1 और -2 बिकम्स -3/2। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को एलसीएम आता है। ठीक है, तो मैं डिटेल एलसीएम करके नहीं दिखा रहा। -6 x की पावर, अच्छा ये तो पॉजिटिव है तो इसको तो नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें ज़रूरत है, इसको हम नीचे लाते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 x की पावर 3/2। दैट्स इट, चेक कर लीजिए अपने सॉल्यूशंस को। ऑलराइट, आई थिंक हम लोग लेक्चर 1 के एंड तक पहुंच गए हैं। यस, लेक्चर 1 का एंड हो गया क्लास। इनको अब आप लेक्चर 1 को सुनने के बाद अब आप ये करेंगे कि एक्सरसाइज 15.1 को आपने उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 उसमें जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। 15.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसमें जितने पार्ट्स रह गए हैं उनको आपने ट्राई करना है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 स्टॉप होता है।